मैम, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज गणतंत्र दिवस है। इस राष्ट्रीय पर्व पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहती हूँ। मेरा नाम श्वेता सिंह है, मैं शांति पब्लिक स्कूल से हूँ। मेरे और मेरे समस्त स्टाफ की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि हर साल हम 26 जनवरी को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं और ये हम लोग जो है 1930 से ही मनाते चले आ रहे हैं, लेकिन एक स्वाधीनता दिवस के रूप में हम मनाते चले आ रहे हैं। जैसा कि हमें ये अच्छे से पता है कि हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को ही बनके तैयार हो गया था, लेकिन 2 महीने डिले क्यों हुआ, इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण था। जैसा कि कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता था, तो लाहौर अधिवेशन जब हुआ उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम 1929 से ही जो है ये अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन हुआ। उस टाइम पे उन्होंने कहा कि रावी नदी के तट पर उन्होंने ये कह दिया कि जो है हम जो है हर साल इसको स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। अंग्रेज हमें आजाद करे या ना करे उनकी मर्जी, लेकिन हम आजाद हैं, आज से हम ये ऐलान करते हैं। तब से 1930 से ही स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा और हर साल मतलब ये 26 जनवरी को इन लोग मनाते थे। तो क्या हुआ, जब 26 जनवरी 1949 यानी कि 1949 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया तो बड़े ही दुविधा में ये पड़ गए सब लोग, क्योंकि हमारा तो संविधान बन गया था, लेकिन हमने उस साल मना भी लिया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अब हम लोग मनाए कैसे, इसीलिए फिर ये डिसाइड हुआ कि इसको हम लोग इस समय ना मना के नवंबर में हम लोग जो है इसको 26 जनवरी को ही मनाएंगे और उसी दिन लागू करेंगे। इसीलिए जो हमारा संविधान 2 महीने डिले हुआ और हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उस दिन से हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करने लगे इसको। जी मैं सौम्या श्रीवास्तव शांति मेमोरियल पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ। और सबसे पहले तो मैं सभी को हमारे स्टाफ की तरफ से, अपनी तरफ से सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि हम लोग इतने हर्षोल्लास से ये पर्व मनाते हैं और हमेशा मनाते रहेंगे इसी जोश के साथ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो ये 26 जनवरी है, जो गणतंत्र दिवस है, वो क्यों मनाया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ 2 साल 11 माह और 18 दिन में हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था और उसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। तो उसी के उपलक्ष्य में हम हर साल इतने जोश के साथ 26 जनवरी मनाते हैं और इसी तरह से मनाते रहेंगे। सभी देशवासियों से मेरा कहना है कि आप सभी लोग इस दिन को अच्छे से मनाएं अपने परिवार के साथ और अच्छे से इसे सेलिब्रेट करें। थैंक यू सर। सबसे पहले तो जय हिंद सभी देशवासियों को। मैं श्री प्रकाश विद असिस्टेंट टीचर शांति पब्लिक स्कूल में, और आई विश यू ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे। एक्चुअली अगर हम बात करें कि ये हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो मुझे लगता है लगभग सभी को पता होगा, बट आई ऑल्सो वांट टू टेल, मैं भी बताना चाहूँगा कि ये 26 जैन को हम लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया गया है वो लागू हुआ था और तब से हम इसे रिपब्लिक डे के तौर पे मनाते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर ले, ये एक अच्छा खासा कलेक्शन है रूल्स का, क्योंकि मुझे लगता है कोई भी अगर आपको कंट्री चलानी हो, अगर सरकार चले, कुछ भी चलाना हो, तो उसमें एक सिस्टम होना चाहिए और उस सिस्टम को, और इतना बड़ा एक देश हो और उसमें कोई कानून फिक्स ना हो, तो ये मुझे लगता है कि सही नहीं है। इसलिए देशवासियों ने मिलकर के, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनकी सबसे ज्यादा जो उनका पार्टिसिपेशन रहा इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उन्होंने पूरा एक कलेक्शन अच्छे से पढ़ के एनालाइज करके चीजों को इकट्ठा किया और फिर एक जाके बढ़िया से एक पूरा सिस्टम तैयार किया ताकि इस देश को बहुत ही स्मूथ तरीके से चलाया जाए। इसमें कुछ ऐसे आप कह सकते 22 पार्ट्स हैं, 22 भाग होते हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, ऐसे सभी कैटेगराइज किए गए, बांटे गए हैं। और इसमें सबसे जो मेन जो आर्टिकल आता है, आर्टिकल का मतलब आप कह सकते हैं अनुच्छेद, ये 32 जो आर्टिकल है, इसके हिसाब से कोई भी इंसान की जो फंडामेंटल राइट है, अगर वो अबॉलिश होता है या कोई ज्यादा उनको परेशान करता है, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये तो रहा सबसे बड़ी देन हमारे, मुझे लगता है कि हमारे पूरे देश के लिए। और अगर रही बात की बनाने का, मनाने का और क्या संदेश देना चाहता, तो मुझे लगता है कि रिपब्लिक डे एक कानून बनाया गया और लागू किया फॉलो करने के लिए, तो हमें भी चाहिए कि हर ऐसे कानून जितने भी हैं, जैसे ट्रैफिक रूल्स हो गए और हर जगह आपको सैनिटेशन की बात की जाती है या गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, उसको हमें रेगुलरली फॉलो करना चाहिए। ट्रैफिक आप चलते हैं तो ट्रैफिक के जो लाइट्स होते हैं, ग्रीन हो गए, येलो हो गए, रेड हो गए, उनको फॉलो करें और हेलमेट जरूर पहने, क्योंकि जब तक आप रूल के अंदर नहीं आएंगे, रूल के अंतर्गत नहीं हो, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि देश
तब महान बनेगा जब वो अनुशासन से चलेगा। तो अनुशासन ही देश को महान बनाता है, और वो अनुशासन हम सीख सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, कैसे क्या चलना है। तो इसी के साथ मैं बस आपको फिर से मैं विश करना चाहूंगा, सभी देशवासियों को फिर से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। आज सर गणतंत्र दिवस भारत में धूमधाम से मनाया जा रहा है। किस तरीके से तैयारी आपके विद्यालय में, और क्या कहना चाहते हैं क्षेत्र देशवासियों को? नमस्कार सर, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। मैं अंबुज तिवारी, असिस्टेंट टीचर इन शांति मेमोरियल पब्लिक स्कूल, आपको बताना चाहेंगे आज के दिन ही संविधान लागू किया गया था हमारे देश में, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं हम लोग। और आज हम लोग शांति मेमोरियल पब्लिक स्कूल के बच्चों की तरफ से मछली शहर मार्केट में एक परेड यात्रा, एक झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं, एक परेड निकाल रहे हैं, और सभी नगरवासियों को व क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की अनंत शुभकामनाएं प्रदान कर रहे हैं। जी धन्यवाद।